ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया वल आख़िरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सल्लल्लाहु बर मोहम्मद व आले हज़रत गिरामी क़द्र मोमिनीन 11वीं मुहर्रम 1447 हिजरी याद करबला इश्क़ इमाम की वजह से इंसान सब कुछ इमाम की मोहब्बत पे क़ुर्बान करने को तैयार है। आज हकीकत यह है कि पूरी दुनिया के जो अक़ीदतमंद हैं, जो आज़ादार हैं इमाम के, वो अपनी हैसियत से ज़्यादा इमाम के नाम पर ख़र्च करते हैं। और ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, इसका इनेकाद मोमिनीन और हम आप कर रहे हैं, यही हक़ की आवाज़ है, यही बातिल और हक़ में फ़र्क करने वाली मजलिसें और जुलूस हैं। मज़ाहिर दुनिया के नज़र में आम मज़ाहिब के तरीक़े के छोटे छोटे प्रोग्राम हैं जो आम इंसान देख रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि करबला के बाद ये जो फ़र्श अज़ा बिछाया जा रहा है, जगह जगह मजलिसों का एहतमाम हो रहा है। यही मकसद हुसैन था और है और रहेगा कि कम से कम दुनिया में मेरी शहादत के ज़रिए से, अगर हमारी हयात में दुनिया हक़ और बातिल में फ़र्क नहीं कर पाई, तो हमारी शहादत के ज़रिए, हमारे सब्र के ज़रिए, हमारी मज़लूमियत के ज़रिए, हमारे ऊपर आने वाली मुसीबतों का जो हमने तहम्मुल से सामना किया, इसके ज़रिए से कम बातिल और हक़ में एक फ़र्क रहे, बातिल का चेहरा पहचाना जाए। इसलिए कि इंसान बज़ाहिर अपनी तबीयत के एतबार से, अपनी ज़रूरत के एतबार से उसकी अपनी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, कुछ दुनिया की सियासतें और मसलहात होती हैं। ऐसे में इंसान कभी कभी उसका ज़ाहिर कुछ होता है, बातिन कुछ। इसी फ़र्क को मिटाने के लिए हुसैन इब्न अली ने करबला में एक आवाज़ कर दी थी और 72 अफराद को दिलो दिमाग एक जैसा, जो दिल है वही दिमाग है, वही ज़बान है। लिहाजा चंद ही अफराद थे इमाम के साथ,
और वो चंद अफराद जो थे वो यकीन के उस मंजिल पे फायज थे कि पहाड़ अपनी जगह से हट जाए, लेकिन ये जो इमाम के नासिर और मददगार हैं वो, आइए इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। मैं ख़ुद थोड़ा सा ये चाह रहा था कि कुछ मोमिनीन आ जाएं, इसलिए कि मजलिस में ताख़ीर की गई, लेकिन अभी भी अंजुमन हाय मातमी शायद नहीं आ पाई हैं। तो आप तो जानते हैं, आप लोग तो उलमाए कराम है कि जब तक जो मोमिनीन होते हैं जिनसे गुफ्तगू करना होती है वो बिलमुशाफ़िया मुलाकात ना हो, एकदम आमने सामने कुछ लोग तवज्जो देने वाले, एक बयान करने वाला, तो जो तब तक बात बनती नहीं है। मजालिस का एक मिजाज है। लिहाजा मैं गुजारिश कर रहा था कि हयात अहले बैत में, अहले बैत की हयात में दुनिया ने अहले बैत को अपने जैसा पेश किया। ये मतलब ये है कि अगर अहले बैत का किरदार बिल्कुल सालिम है, अहले बैत का किरदार, लेकिन दुनिया ने झूठ बोल के अहले बैत को अपने जैसा बताया। और यही हुआ, आपने करबला में देखा कि करबला में अगर यजीद ये कह देता कि मेरी जंग रसूल के नवासे अली के बेटे से है, तो फिर इतना बड़ा लश्कर करबला में नहीं आता। उसने छुपाया नाम, बागी कहा, खारजी कहा, यानी हुसैन तो हुसैन हैं, लेकिन उसने शख्सियत को छुपाया। जब शख्सियत को छुपाया उसने, तो कुछ लोग जानते हुए और कुछ लोग अनजाने में करबला में जमा हो गए। अब जाहिर है हुकूमत का फ़िशार, जुल्म, बर्बरियत, घर की ताराजी का डर, जाहिर है बच्चों के कत्ल होने का डर, ये सारे खौफ, और उसकी वजह से आइए देखें अंजुमन कदीम, आइए जाफरिया कदीम के मोमिनीन, ये कुछ दिखाई दिए, अंजुमन आ गई है। और अब हाँ, आप लोग चलते ही इतना लेट हैं कि जी सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप जानते हैं मैं 11 बजे से आया हूँ, आप लोगों के इंतज़ार में ये था कि साहब नमाज हो जाए। अब तो बहरहाल मुझे एक मजलिस पढ़नी थी, मैंने उस मजलिस को छोड़ा इस मजलिस के लिए, और वहाँ मैंने मौलाना असगर एजाज साहब को किया। करीमपुर में मजलिस पढ़नी थी मुझे। मैं सिर्फ़ इसलिए कि ऐसा ना हो, हालांकि मुहर्रम में लगातार ये होता रहा कि साहब जो है एक के बाद दूसरी मजलिसें हैं, एक मजलिस में अगर मालूम हुआ डिस्टर्ब हुआ, 10, 15, 20 मिनट का फ़र्क आया, तो सारी मजलिसों में अब वो मालूम होता है कि एक मोमिन पूरे साल में इंतज़ाम करता है, इंतज़ार करता है, और उसके बाद जब प्रोग्राम उसकी तबीयत के एतबार से ना हो, तो फिर ये आइए तशरीफ़ लाइए, माशाल्लाह ये आ गए जो है ये तुर्कपुर के लोग जी। हाँ, मर्दा सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो वो बहरहाल थोड़ी देर के लिए जो मेज़बान होता है उसकी तबीयत पे बोझ होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन कहीं कहीं मजबूरियाँ होती हैं। अब मोमिनीन आ गए हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आयत मैंने जो आपकी खिदमत में गुजारिश की, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इस एक फ़क़रे को, आयत के पहले फ़क़रे को, सूरह यूनुस की आयत है 54 नंबर की, इसमें पहले फ़क़रे में अल्लाह ने आगाह किया है कि आगाह हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि जो औलियाए खुदा हैं वो न किसी से डरते हैं और न रंजीदा होते हैं, न वो मसाइब में घबराते हैं और न ये कि वो किसी से डरते हैं, न उन पर खौफ तारी होता है
न वो रंजीदा और महजून होते हैं। ये दोनों लफ्ज़ें अलग अलग हैं। यानी मुसीबत जब आए तो महजून हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो औलियाए खुदा हैं वो परेशान नहीं होते। ला खौफुन, वो डरते नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि खुदा के औलिया में विलायत दो तरीके की, एक विलायत ख़ास, एक विलायत आम। विलायत आम क्या है? मोमिनीन का मोमिनीन से राबिता। वल्मुमिनून वल्मुमिनात बाज़ुहुम औलिया व बाज़। मोमिन मर्द, मोमिन औरतें, मोमिना औरतें, ये बाज़ में बाज़ के सरपरस्त हैं। यानी क्या मतलब? ये दोस्त है एक दूसरे के। लेकिन जो औलिया खुदा हैं, ख़ासान खुदा हैं, उनकी सिफ़त क्या है? ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ना वो डरते हैं और ना ही वो मुसीबत में कहीं रंजीदा होते हैं। तो आयत यहाँ पे उन औलिया की बात कर रही है कि जो औलिया खुदा की बारगाह में खड़े हैं, उन्हें चाहे अपनी जान देनी पड़े, चाहे अपनी माल देना पड़े अपना, वो कभी घबराते नहीं, डरते नहीं हैं। ये वो औलिया हैं। अब यहाँ पे विलायत दो तरीके के मैंने कहा, एक ख़ास एक आम। एक विलायत ये है, इस विलायत को जो ख़ास विलायत है, जिन्हें अल्लाह ने अपना नुमाइंदा बनाया है, इस विलायत के पास क्या तसर्रुफ़ क्या है, इख्तियार क्या है। अल्लाह ने इनको अपना वली अगर बनाया है, चूँकि इन्हीं ने अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया, खुदा ने अपनी मर्ज़ी को इनके हवाले कर दिया। जी, शब हिजरत की वो रात आपके सामने है। नबी ने गुजारिश की अली से कि अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ। अली ने सवाल किया नबी से, मेरे सो जाने से कि आपकी जान बच जाएगी? नबी ने कहा, तुम अगर मेरे बिस्तर पे लेट जाओ तो मेरी जान बच जाएगी। ये मुआहदा दो भाइयों का था, लेकिन कुदरत ने यह देखा कि मेरे हबीब की जान बचाने के लिए अली ने ख़तरे को मोल लिया और वहाँ उपी हुई तलवारों के बीच में अली सो गए। तो अब कुदरत ने इस अमल के नतीजे में ये इनाम दिया कि अली के नफ्स को, चूँकि अली ने नबी के लिए अपने आप को ख़तरे में डाला, यानी मैं ज़िंदा रहूं या न रहूं, खुदा का हबीब बच जाए, तो अब कुदरत ने इनाम के तौर पर यह किया कि अल्लाह ने अज्र के तौर पर यह कहा कि वह मैंने ना से मैं यशरी नफ्स इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। ये लोगों में से कुछ लोग वो हैं जो अपने नफ्स को बेच देते हैं और अल्लाह की मर्ज़ी को ख़रीद लेते हैं। ये क्या है? ये सौदा अली ने किया अपनी ज़ात को, अपने इख्तियारात को, अपने आप को, अपने वजूद को खुदा के हवाले कर दिया। खुदा ने क्या किया? अपनी मर्ज़ी, अपनी रज़ा दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो औलियाए खुदा हैं, ख़ासान खुदा हैं, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले में। माइक बहुत तेज़ है, लेकिन ये जो फ़ैन हैं ये दो दो तीन तीन एक जगह लग जाते हैं, चारों तरफ से इनकी आवाज़, फिर उसमें बच्चों का। अब मजलिस के लिए बहुत टाइम नहीं है, अंजुमनें आ गई हैं, जुलूस बरामद होना चाहिए, अभी नकाबत होगी, उसमें शबियाँ बरामद होंगी, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये मजलिस ज़ोहर के पहले हुआ करती थी, ज़ोहरैन के पहले, लेकिन ये मजलिस जो है आज ज़ोहरैन के बाद हो रही है। लिहाजा मैं ज़्यादा वक्त ना लेकर के कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप मुतवज्जे रहें तो मुझे एक बहरहाल सहारा मिलेगा। एक मरतबा सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह ने अपनी रज़ा, अपनी मर्ज़ी अली के हवाले कर दी। अब ये जो औलियाए खुदा हैं,
इन्हें परवरदिगार ने अपनी मर्ज़ी दे दी। चूँकि खुदा दिखाई नहीं देगा, वो खालिक है, वो मालिक है, उसने हमें पैदा किया है, उसने कायनात को बनाया, सजाया, संवारा। लेकिन इस कायनात को चलाने के लिए, इस कायनात के निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए कि जो इस कायनात पे तसर्रुफ़ रखता हो। तो अब सिवाय खासान खुदा के, औलियाए खुदा के, कायनात में कोई और नहीं है कि जो उस कायनात पे तसर्रुफ़ रखता हो। इसलिए कि कायनात में आम इंसान, आम बशर के इख्तियार से बाहर की कुछ चीज़ें हैं। जब तक पूरी कायनात के हर जुज़ पर इंसान का तसर्रुफ़ न हो, तब तक निज़ाम कायनात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। निज़ाम कायनात आगे तभी बढ़ेगा जब कायनात के हर ज़र्रे पर किसी न किसी का इख्तियार हो। और ये इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह ने आले मोहम्मद को दिया है। मिसालें क्या हैं? वो मिसालें आपके सामने, जिन्हें आप एजाज़ कहते हैं, मोजज़ा कहते हैं, यही मर्ज़ी परवरदिगार है, रज़ाए परवरदिगार है। कुदरत का इख्तियार क्या है? कुन फयकुन। उसकी सिफत ये है कि वो जो चाहे वो हो जाए। इधर उसने कुन कहा किसी चीज़ के लिए और उधर वो वजूद में आ गई। नतीजा ये है कि यही मर्ज़ी, यही कुन फयकुन का इख्तियार, इसी सरहद में दाखिल होने का नाम आले मोहम्मद की विलायत है। आले मोहम्मद अगर शेर कालीन को इशारा करें, और शेर कालीन जो ज़ाहिर है, बज़ाहिर वजूद नहीं है, वो एक गैर ज़ीरो, एक मुजस्समा, एक तस्वीर है। उस तस्वीर को अगर इमाम वक्त, वली खुदा इशारा करे और वो वजूद पा जाए, तो इसका मतलब ये है कि यही कुन फयकुन की ताबीर है। यानी अल्लाह ने इरादा किया, जिस चीज़ का इरादा किया वो वजूद में आ गई। ये इमामत का इख्तियार, और एक जगह नहीं, कई जगह। मसलन इमाम ने इशारा किया, शेर कालीन, वो वजूद पा गया और उसने वजूद को गुम कर दिया। जो शय वजूद में नहीं थी, इशारे से उसे इमाम ने खल्क कर दिया, वजूद में लाया इमाम। और उसके बाद वही वजूद जो बज़ाहिर वजूद है, अहले बातिल, साहिर, जादूगर, उसे इस शेर ने निगल लिया और फिर उसके बाद अपनी जगह इसने ले लिया। मालूम हुआ एक वजूद नहीं था, उसे इमाम ने खल्क किया, वजूद दिया, और एक वजूद था, उसे इमाम ने गुम कर दिया। अब ये क्या है? यह है कुन फयकुन, यानी जो खुदा की मर्ज़ी है वही आले मोहम्मद का इख्तियार है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं। सलावत पढ़िए एक मरतबा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, कुछ लोग जो है मजलिस में बैठते हैं तो वो उनका दिल ही नहीं लगता। मजलिस मारिफत हुसैन का नाम है। ज़बरदस्ती अज़ीज़दारियाँ न निभाइए। और हम लोगों का बड़ा मसला होता है, जब छोटा सा मजमा हो, उसमें कुछ लोग ऊपर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, तो हम लोग तवज्जो जो नहीं दिलाते। बस तकलीफ़ ये होती है कि हमारा तसलसल टूट जाता है। वरना आपके इधर उधर देखने से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कि आप यहाँ जब देख रहे हैं तो वहाँ जब कब्र में जाएंगे तो वहाँ भी इधर ही उधर देखना पड़ेगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। वहाँ ये जो अकीदा लेके आप बैठे हैं कि जन्नत में अली आएंगे, तो जब यहाँ अली के लिए आप वफादार नहीं हैं तो अली वहाँ आपके साथ भी हमदर्दी करने नहीं आए। ये बात समझ लीजिए। वो शायरों की ज़बान है जिसे उन्होंने कुरान बना दिया और हदीस बना दिया और मज़हब बना दिया, शरीयत बनाए। ये शायरों के तख़य्युलात हैं, वरना कब्र में आमाल जाएंगे और तब अली मदद को आएंगे। ये करार साहब वगैरह काम है। और नब्बाज़ अदा व शीनी बयान और उम्दतुल मुतकल्लिम, ये सब कुछ नहीं है।
असल में हकीकत ये है कि इंसान कुछ नहीं, इंसान अपने वजूद में कुछ नहीं है। अगर ताईद इलाही हो तो इंसान बयान कर सकता है, वरना फिर इंसान की ज़बान गुंग हो जाएगी। लिहाजा ये सब जो है यहाँ के मुबालगा आराइयाँ हैं, खुशामदें हैं, चापलूसियाँ हैं। ये जो कुछ है, ये मेंबर वाले को एक जो है नाजिम खुश करना चाह रहा है, एक शायर को, एक घराने वाले को, मेज़बान को, ताकि मेज़बान मुझे भूलने ना पाए, ख़तीब मुझसे नाराज़ ना होने पाए, शायर जो है, ये सब ज़बानी जमा खर्च है। मज़हब कुछ और है। मज़हब मारफत का नाम है। ये मारफत ना हो तो लश्कर यजीद में है, मारफत हो जाए तो हुर बन के इमाम हुसैन के लश्कर में आ जाए। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जनाब अली शेर कालीन, कुन फयकुन शेर कालीन वजूद नहीं है। इमाम ने इशारा किया वजूद, इमाम ने फिर इशारा किया वो साहिर, वो जादूगर, उसे इस तस्वीर ने अपने आप में गुम कर दिया। ये इख्तियार विलायत है आले मोहम्मद। खुदा नहीं आएगा सामने, वो उसकी तौहीद को पहचानवाना उसका अपना कमाल नहीं है, यह आले मोहम्मद का कमाल है कि अपने इरफान के ज़रिए खुदा को पहचानवाया। आले मोहम्मद ने तौहीद को पहचानवाया, वरना तौहीद वो वाजिबुल वजूद है, वो मुमकिनुल वजूद नहीं है, वो मरई नहीं है, वो गैर मरई है, वो दिखाई नहीं देगा। तो जब दिखाई नहीं देगा तो गैब पे ईमान आए तो कैसे आए? यही आले मोहम्मद का किरदार है कि जो गैब पे ईमान दिलाता है। अब आइए गुजारिश करता हूँ मैं दूसरी मिसाल। जनाब अली जनाजे में अली की ज़ात को परखने के लिए एक जवान को चंद सिक्कों पर, चंद टकों पर माँ को ख़रीदा गया। जवान को लाके इमाम के सामने रख दिया गया। मैं ये मिसालें दो चार देते, उसके बाद मैं विलायत के अख्तियार विलायत क्या है, मैं उस मंजिल की तरफ आ रहा हूँ। जनाब अली ये जनाजा, ये जवान लेटा है, इसे कुछ मुनाफिकीन लाए इमाम के पास और उन्होंने सोचा कि जाहिर है चादर डाल दी गई, जवान खामोश लेटा है, उसने अपनी सांसों को रोक लिया बज़ाहिर। अली को क्या पता चले? अली ने क्या किया? इमाम ने अब यहाँ चूँकि इमामत हुज्जत खुदा पर हर्फ लाने की कोशिश की गई, शक किया गया, इमामत पर वाजिब है कि अब अपनी हुज्जत को कायम करने के लिए एजाज का सहारा ले, अपने अख्तियार का सहारा ले। लिहाजा माँ से इजाज़त ली, वली से इजाज़त आज भी ली जाती है। नवाज़ मैयत इमाम से, इमाम ने पूछा माँ से कि क्या तुम इजाज़त देती हो कि नमाज मैयत मैं इसके ऊपर पढ़ दूँ? उसने कहा एक मर्तबा नहीं, इमाम ने दोबारा, तीसरी मर्तबा। जब उसने 3 मर्तबा कह दिया तो क्या हुआ? इमाम ने इरादा कर लिया। काहे का इरादा? मैयत का, नीयत मैयत की कर ली। क्यों? इसलिए कि ये इमाम के कमाल को आजमाना चाहते थे। बहस इससे नहीं है कि ये मर जाएगा कि जिंदा रहेगा। इस वक्त इन्होंने नमाज मैयत के लिए कहा, अगर इमाम के इरादे के खिलाफ कहीं ये जिंदा हो जाता तो फिर इमामत पे हर्फ आ जाता, कोई खुदा का वली तस्लीम न करता। लिहाजा इस वक्त लाजिम है कि इमाम इरादा करे और यहाँ इज़राइल मलकुल मौत इमाम के इरादे पर अमल करते हुए इसकी रूह को कब्ज़ कर ले। रूह कब्ज़ कर लिए इज़राइल ने आने के बाद।
अब इन्हीं ने आपस में ये समझा कि जवान खुद उठेगा, लिहाजा देर हो गई तो इन्होंने चादर हटाया, पता ये चला उसका दम निकल गया। यही है हुज्जत खुदा, विलायत का इख्तियार। वो खुदा उसने शबे हिजरत नफ्स खरीदा, मर्जी दी, यानी कायनात के निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए। अगर वो खुदा खालिक वो है, मुख्तार उसने आले मोहम्मद को बनाया है, मुख्तार कायनात आले मोहम्मद हैं, लिहाजा ये मर गया। अब जब इसका दम निकल गया तो क्या हुआ, वो औरत कम से कम उसके अंदर इतनी समझ थी, ज़ाहिर इन मुनाफिकीन को जवाब मिल गया। ये समझ रहे थे कि अली को शर्मिंदा कर देंगे, लिहाजा इस औरत ने ये महसूस कर लिया कि जब इस इंसान में इतनी ताकत है कि नीयत कर ले तो मेरा बेटा मर जाए तो इसका मतलब ये ज़िंदगी भी दे सकता है। अब ज़ाहिर है अली से उसने लजाजत की, मन्नत की, इमाम ने उसे हयात दे दी। क्या है कुदरत का निज़ाम, खलकल मौत वल हयात। कौन है मालिक, वो है मालिक मौत और हयात का। यहाँ कौन तसर्रुफ कर रहा है, अली। अली जिंदा को मुर्दा भी कर रहे हैं और मुर्दा को जिंदा भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि खालिक वो है, इख्तियार इनका है पूरी कायनात पे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर अपने इख्तियारात को आले मोहम्मद हर जगह तसर्रुफ में लाते और हर एक को मौत और हयात इनके इशारों से मिलती रहती, तो फिर मुश्किल ये हो जाती कि तौहीद पहचानी न जाती, खुदा पहचाना न जाता। लिहाजा उन्होंने कहीं कहीं अहले बैत ने अपने इख्तियारात को रोक लिया ताकि खुदा को दुनिया फरामोश न करने पाए, तौहीद पहचानी जाए। लिहाजा अपने इख्तियारात को, वरना एक औरत को मर्द में बना देना, मर्द बना के औरत, ये सारे। अब उसके बाद आफताब, ये विलायत का पावर है जो तारीख पढ़ी जाती है, कौन फयकुन, कि सरहद में दाखिल हो, यानी मालिक वो है कौन फयकुन का मालिक। तसर्रुफ किसका है, आले मोहम्मद का, औलियाए खुदा का। आफताब डूब गया, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। साहब गुजारिश बार बार नहीं करना चाहिए, कैमरा लगा हुआ है, अच्छा नहीं लगता है, उसमें सब रिकॉर्ड हो जाता है और आप लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते, इधर उधर बस देखते ही रहते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते मजलिस में ना, उनको चाहिए कि मन्ना बैठा करें, है ना। बड़ा मजमा जब होता है तो उसमें कुछ लोग पीछे अपना करते रहते हैं। कोई छोटे बच्चे आजकल तो मोबाइल चला रहे हैं मजलिसों में बैठ के। अब तो एहतराम अज़ा, फ़र्श अज़ा का एहतराम, ये सब ख़त्म होता जा रहा है। कौन टोके, कौन रोके, कौन मना करेगा, कौन जिम्मेदारी उठाएगा। आप ये समझते हैं कि ये जो आप मजलिस कर रहे हैं थोड़े से मोमिनीन में, इसका असर नहीं है। इसी का असर है जो लश्कर इस्लाम आज कामयाब हुआ है, इसी का असर है, इसी आज़ादारी का, इसी करबला का। वरना दुनिया महवे हैरत है कि क्या वजह है कि ईरान डरता ही नहीं, ईरान डरेगा नहीं, इसलिए कि नुमाइंदे खुदा, नुमाइंदे इमाम आयतुल्लाह खामनाई वो तन्हा नहीं है, वो अपने फ़ैसले में अपने मौला से राबता करता है, तब जाके कहीं फ़ैसला करता है। लिहाजा ये जो मजलिसें हैं, इसकी अहमियत को समझिए, करबला को। ये करबला ना होती तो आज ईरान इतना डट के मुकाबला न करता। वहाँ भी यही मिजाज था, हम मारे जाएंगे लेकिन हक का परचम झुकने नहीं देंगे। यहाँ भी यही मिजाज है, हम शहादत दे देंगे लेकिन सदाकत से पीछे नहीं हटेंगे। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा कुछ मुश्किलें आ रही हैं, कुछ मुश्किलात आ रही हैं। अब बच्चे ख़राब होते चले जा रहे हैं, मजलिस के फ़र्श पे बैठ के पीछे मोबाइल चलाते हैं। बुज़ुर्गों की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को आगे लाएं,
बच्चों को मजलिसों में आगे लाइए। आप अपनी औलाद को, अपने भतीजे को, बुज़ुर्ग को चाहिए वो आगे ले आए ताकि उनके ऊपर आपकी नज़र रहे। एक रिवायत में, अब बात आ गई तो गुजारिश करूँ, ज़ाहिर है ज़्यादा वक्त ले नहीं सकता हूँ, लेकिन बहरहाल कुछ देर तो गुजारिश करूँगा कि जनाब अली इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पाँचवें इमाम ने एक रवायत, एक हदीस बयान की। इमाम फरमाते हैं कि अपने बच्चों को नमाज की पिछली सफ़ों में मत भेजो। ये कभी कभी होता है ना, कुछ बच्चे आ गए और ज़रा सा कंट्रोल नहीं हुआ, बातें करने लगे, शरारत करने लगे, हमने क्या किया, उन्हें पीछे कर दिया। इमाम ने मना किया है। क्या मतलब है? अपने बच्चों को नमाज की पिछली सफ़ों में ना ले जाओ, भेजो। अगर तुमने ऐसा किया तो होगा क्या कि वो तहज़ीब तो नहीं बल्कि तुम्हारी इबादत को भी ख़राब करेंगे और तुम्हारे और उनके रिश्ते मखदूश होंगे, उनमें दूरी पैदा होगी। तुम उनको मस्जिद से बाहर निकाल दो, मजलिस से बाहर कहा नहीं, उन्हें आगे लेके आओ। यानी क्या है, अपने बराबर में खड़ा करो। नमाज में, नमाज जमात में एक एक मोमिन, एक एक बच्चे को लेके खड़ा हो ताकि इनको धीरे धीरे इस्लाम की तालीमात इनके यहाँ रासिक की जाए, इनके दिलों में इन्हें इस्लाम की तहज़ीब सिखाई जाए। लिहाजा ये बात ध्यान में रखिए कि माहौल अगर बदल रहा है तो ज़िम्मेदारियाँ भी हमारी बढ़ रही हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सूरज गुरूब हो गया, रात आ गई। सूरज को अली ने, ये कहा जाता है कि पलटाया, ठीक है, लेकिन वो पलटाया नहीं, निकाला। सूरज को दोबारा निकाला अली ने। क्यों? इसलिए कि सूरज डूब गया था। अगर सूरज डूबा ना होता और अली उस सूरज को रोकते या पलटाते तो दुनिया तस्लीम न करती। आफताब गुरूब हो गया, जब वो गुरूब हो गया, रात आ गई तो अली ने अभी सूरज को दोबारा पलटाया यानी निकाला। ये क्या है? ये है विलायत का पावर। खालिक वो है, उसने कायनात को खल किया, आफताब व महताब को उसने खल किया। लेकिन यहाँ तसर्रुफ किसका है? आले मोहम्मद का तसर्रुफ है। सूरज डूब गया, अली ने उसे दोबारा निकाला। क्यों कह रहा हूँ मैं निकाला? कि ये विलायत का इख्तियार है। इसलिए कि सूरज को रोक लेना, पलटा देना, अगर गुरूब नहीं हुआ है तो उसे अपनी मंजिल पर रोक देना, यह अली के ग़ुलाम का काम है। तारीख़ में मिलता है कि एक शख्स इमाम का चाहने वाला मिंबर पे मदह अली कर रहा था, फ़ज़ाइल बढ़ रहा था, देर हो रही थी, सूरज डूबने की तरफ जा रहा है। एक मरतबा इसने देखा कि मैं जो फ़ज़ाइल बयान कर रहा हूँ अभी वो मदह पूरी नहीं हो रही है और ये सूरज डूबना चाहता है। वो मिंबर पे खड़ा हो जाता है इमाम का चाहने वाला। मिंबर पे खड़े होने के बाद वो एक मरतबा आफताब को ख़िताब करता है, कहता है, वो सूरज, ए आफताब, तुझे वो दिन याद है कि जब तू अली के लिए लौटाया गया था? अगर वो दिन तुझे याद है तो तुझे अली के हक़ का वास्ता मैं इस वक्त मौला की मदह कर रहा हूँ। जब तक ये मदह अली की तारीफ तमाम न हो जाए तुम्हें हक नहीं है कि तुम गुरूब हो। तारीख ने लिखा कि सूरज अपनी जगह पे ठहरा रहा। इसका मतलब ये है कि विलायत मोहब्बत आले मोहम्मद का कमाल ये है कि सिर्फ अली बा कमाल नहीं, अली के गुलामों में भी ये ताकत आ जाती है कि वो कायनात पे तसर्रुफ करने लगते हैं। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये ग़ुलामान अली, ये तसर्रुफ़ आले मोहम्मद के ग़ुलाम। मसलन दलीलें आपके सामने, मलिक अस्तर, जनाब सलमान, जनाब अबूज़र, मक़दाद, फ़िज़्ज़ा, जाबिर बिन हय्यान, बोहलो लदाना, ये मिसालें हैं ना। इन्होंने अपने अपने ज़माने में फ़िज़्ज़ा मिट्टी को सोना बना देती है। जाबिर बिन हय्यान
इल्म कीमिया के मालिक है, वो भी ज़र्रात को मिला के ये सारी दुनिया जो तरक्की कर रही है इस्लामी तालीमात पर, आले मोहम्मद के शागिर्दों ने जो आले मोहम्मद से सीखा था उन्हीं किताबों को पढ़ने के बाद वेस्ट आज यूरोप और अमेरिका वो तरक्की कर गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ, अहले इस्लाम ये सिर्फ इस मसले में उलझे रहे, अली पहले हैं कि अली चौथे हैं। उन्होंने अली के फ़ज़ाइल को दबाने के लिए अली दावा करते रह गए, पूछ लो जो पूछना है, कब ले इसके कि मैं चला जाऊं। लेकिन इन्होंने अली से सवाल नहीं किया अली के फ़ज़ाइल को छुपाने के लिए। लिहाजा जाबिर बिन हय्यान, बोलो लेदाना, जनाब सलमान फ़ारसी, इनके तसर्रुफ़ात को आप देखिए। वो तो अली हैं, वो औलाद अली हैं, वो इमाम हैं, वो हुज्जत हैं, वो नायब इमाम, वो नायब खुदा हैं, वो खुदा के जानशीन है इस ज़मीन पर। लेकिन जिन्होंने सिर्फ़ अपने आप को आले मोहम्मद से वाबस्ता कर दिया, आले मोहम्मद से जोड़ दिया, उनका तसर्रुफ़ ये है कि एक बहलोल दाना मिट्टी के घरौंदे को अगर ये कह दे कि मैं जन्नत में घर बना रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा करें अली नहीं, इमाम नहीं, ग़ुलाम इमाम। खुदा जब इताअत करता है अल्लाह की बंदा तो परवरदिगार उसकी ज़बान को भी सादिक करार दे देता है। ये मिट्टी का घरौंदा जन्नत बन गया इसलिए कि अली के ग़ुलाम ने कह दिया कि मैं मिट्टी को, इस घरौंदे को जन्नत बना रहा हूँ। आप अंदाज़ा करें मैं जन्नत में घर बेच रहा हूँ। ये कहा बोलोल ने, ये क्या है, ये आले मोहम्मद के ग़ुलामों का तसर्रुफ़ और ये उनका इख्तियार है। लिहाजा आज आप हम मजलिस में बैठे हैं, ये जुलूस, ये मातम, ये आज़ादारी, इरफान की ज़रूरत है। आयतुल्लाह मुताहरी ने, अब ज़ाहिर उलमाए किराम बैठे हैं, शहीद मुताहरी ने एक जुमला कहा कि तुम अगर करबला का ज़िक्र करते हो और ये कहते हो कि कोई शिम्र मलून था, तो तुम्हें उस शिम्र के बाद इस ज़माने के शिम्र को भी पहचानना होगा। यानी मतलब ये है कि अगर तुम्हारा दावा ये है कि हम नासिरान हुसैन में हैं, लब्बैक या हुसैन कहते हो, तो उस तरफ मुखालिफिन को देखो, उनके किरदार से दुनिया को जांचो परखो, फिर अपने किरदार को देखो कि तुम कहाँ खड़े हुए हो। मजलिस में आना ये कमाल नहीं है, अपने आप को बदल देना ये कमाल है। इन मजलिसों का काम ये है कि वो हमें बदल दें, और अगर हम हक से पीछे हट जाएं तो फिर मैदान सर नहीं हो सकता। इज़राइल और अमरीका अब डरा रहे हैं, वो बिल्कुल डरा रहे हैं, जैसे बंदर घुड़कियाँ देता है वो इस तरीके से भक्तियाँ दे रहे हैं। उन्हें पता नहीं था, अब वो बम गिरा दें, ये कर दें, वो कर दें, उन्हें पता नहीं था कि शिया कौम बहुत दानिशमंद, बड़ी होशियार होती है। आयतुल्लाह ख़ुमैनी 8 साल की वो जंग हुई, उसके बाद से ही ईरान पूरी तैयारी, सिर्फ ईरान, उसे इजाज़त नहीं है कि वो हमला करे। हमला करना शरीयत इस्लामी ने, मज़हब हक्का ने हमले की इजाज़त नहीं दी है। पावर किसको है हमले का? नबी या इमाम को? इमाम को पावर है, इमाम है नहीं इस दौर में। हत्ता कि अगर किरदार आप मुलाहिज़ा फरमाए तो दुश्मन ने हमेशा इम्मा अथार पर हमला किया है, लश्कर इस्लाम पे हमला किया है, इस्लाम ने हमेशा दिफा किया है। एक वो मौका आएगा जब इमाम पर्दे गैब से आएंगे, तो ये शायद पहला मौका होगा कि जहां इमाम इंतकाम लेने के लिए पर्दे गैब से आएंगे और इस्लाम हमला करेगा, इस्लाम यहाँ हमला करेगा। और यहाँ पे मैं एक जुमला कहता रहता हूँ कि जनाब अली, करबला की जो जंग है वो ख़त्म नहीं हुई है, करबला की जंग ख़त्म नहीं हुई है, करबला की जंग रोकी गई है। अभी खाना नहीं खाया आप लोगों ने, तब नींद आ रही है, तो अगर खाना खा के मजलिस में बैठते तब क्या होता? मैं तो नमाज के बाद सीधे यहीं लेके आ गया आप लोगों को। सलवात पढ़िए एक मरतबा मोहम्मद वाले इमाम।
मुझे मालूम है खाना खाने के बाद कैलूले की आप नाम जंगे करबला खत्म नहीं हुई है, जंगे करबला रोकी गई है। आपने हमने ये समझा कि जो 72 इमाम के साथी थे वो मारे गए, जंग खत्म हो गई। अगर जंग खत्म हुई होती तो इमाम की तलवार नियाम में न जाती। आप इसको ज़रा महसूस करें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जंगे करबला ख़त्म नहीं हुई, जंगे करबला ख़त्म तब मानी जाती कि इमाम की तलवार नियाम से बाहर रहे और इमाम कत्ल कर दिए जाएं। इमाम की तलवार को रोका गया, या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक, ए नफ्से मुतमइन अपने रब की तरफ पलटा। इमाम ने तलवार को नियाम में डाला, इसका मतलब इमाम ने जंग को कुदरत के कहने से रोक दिया। तो इमाम ने ज़िब्ह अजीम का मिज़दाक बनकर अपनी कुर्बानी दी है। जंग खत्म नहीं हुई है, जंग रोकी गई है। अगर खत्म होती तो तलवार नियाम से बाहर रहती, इमाम मार डाले जाते। इमाम ने तलवार को नियाम में रखा, इसका मतलब जंग रोक दिया, खालिक की बारगाह में सर रख दिया, मिना की तफसीर पेश कर दी। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, मैं ज़िब्ह अज़ीम का मिस्दाक बनने के लिए करबला आया हूँ, लिहाजा मुझे कुर्बानी देना है। जंग रोकी गई है, ख़त्म नहीं हुई है। अब जुमला कह रहा हूँ, जहाँ से ये जंग रुकी है, जब इमाम आएंगे तो वहीं से फिर जंग का आगाज होगा और फिर इंतकाम लिया जाएगा। ये जंगे करबला रोकी गई, ख़त्म नहीं हुई। अगर ख़त्म हुई होती, आप अंदाज़ा करें, जनाब अब्बास को इजाज़त नहीं दी गई, आप कैसे कहेंगे कि जंगे करबला ख़त्म हो गई? अब्बास को तो लड़ने की इजाज़त नहीं मिली, तो इसका मतलब यह है कि इजाज़त मिलेगी, अभी नहीं मिली। जब इमाम आएंगे और पूरा दुनिया पे निज़ाम इस्लामी पूरी दुनिया पे कायम होगा, उस वक्त सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ तौहीद, सिर्फ नबूवत, सिर्फ विलायत। लिहाजा आज की दुनिया, ये जो आज दुनिया में मकरो फरेब, बस करबला ने इतना किया कि करबला से पहले मोमिन और मुनाफिक दोनों एक तरफ थे, एक जगह थे। जितने मार्के हैं आप देखिए, मुनाफिकीन भी हैं। अगर ये मुनाफिक नहीं होते तो जंगों में ये पहाड़ियों पे भागते नहीं। इनका भागना ये बता रहा है कि ये मोमिन नहीं है। लेकिन करबला ने कुर्बानी देके निफाक को अलग कर दिया, हक को अलग कर दिया। अब मोमिन अलग है, मुनाफिक अलग। और यही वजह है ईरान के साथ मुनाफिकीन नहीं आए। अगर ये मुनाफिकीन साथ दे देते तो हक पहचाना ना जाता। खामनाई की कामयाबी, ये खामनाई की कामयाबी नहीं, ये करबला की कामयाबी है, मकसद हुसैन की फतह है। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये मकसद हुसैन की कामयाबी है, आयतुल्लाह खामनाई की नहीं। वो तो इमाम के नुमाइंदे, जो शरीयत कहेगी वही करेंगे। झुकना मिसली ला युबाय मिसला, ये इमाम ने पहले ही तय कर दिया कि जो हक पर है वो कभी झुकता नहीं है, बैत नहीं करता है। आयतुल्लाह खामनाई बैत करें। जैसे ही उस फरेबकार ने, अमेरिका वाले ने आयतुल्लाह खामनाई के लिए बददवानी की कि हम कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, हमें मालूम है और हम ये कर देते और वो कर देते, सारे मराजे कराम ने फतावे जारी कर दिए। सारे मराजे कराम ने आयतुल्लाह खामनाई के फेवर में फतवे जारी कर दिए। आप यहाँ जो बुज़ुर्ग बैठे हैं, मैं उनकी खिदमत में एक शहीद की बात गुजारिश करूँ। आयतुल्लाह ये शहीद हाज अमीर अली ख़ानज़ादा, ये जो मारे गए हमारे जनरल और कर्नल और कमांडर, अभी जो हमारे मारे गए अचानक दुश्मन ने
धोखे से जो है कोई ना कोई था जो दरमियान में था, जो जासूसी कर रहा था, लोकेशन बता रहा था, और ये सारे मारे गए। उनमें से एक हाज अमीर अली खानज़ादा हैं, शहीद हाज अमीर अली खानज़ादा। इनसे किसी ने कहा कि आपको दुश्मन कत्ल करना चाहता है। सुनिए, मैं बुज़ुर्गों के ऐसे बच्चे शायद इसका खुलासा ही नहीं कर पाएंगे हम लोग कि क्या कहना चाह रहा। इमाम के ये ग़ुलाम है सिर्फ आज, जिन्होंने इमाम को देखा नहीं, एक इमाम के नायब की सिर्फ तासी कर रहे हैं। आयतुल्लाह ख़ामनाई से भी मुलाकात बहुत कम होती है लोगों की, वहाँ तक भी पहुँचना इसलिए मुश्किल हो रहा है कि ख़तरात हैं। ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता उनके यहाँ कोई बड़प्पन है, नहीं, कुछ नहीं, वो तो मुसल्ले पे हैं, नमाज़ पढ़ा रहे हैं, जाइए मिलिए आप। ख़तरा है, उनके सारे नासिरों को मार दिया गया, उनकी जो फ़ौज थी पहली सफ़ के लोगों को। खाज शहीद अमीर अली खानज़ादा, इनसे ये कहा गया कि आपको दुश्मन कत्ल करना चाहता है। तो उनका जुमला सुनिए। उन्होंने कहा कि क्या मछली को पानी से डराया जाता है? जुमला सुनिए कि दुश्मन आपको कत्ल करना चाहता है, वो कहते हैं कि मछली को पानी से डराया जाता है। उसके बाद का जुमला बहुत आफाकी जुमला है। उसके बाद का एक जुमला बहुत बड़ा जुमला उन्होंने कहा दुश्मन को ये पता होना चाहिए कि मैं 40 बरस से गुस्ले शहादत के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। जुमला देखें, ये कौन लोग हैं? ये इस ज़माने के लोग हैं। हम और वो कितने बुलंद हैं और हम कितने कमज़ोर हैं जी। वो कह रहे हैं मैं 40 बरस से गुस्ले शहादत के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, यानी मतलब ये है हमें मौत से न डराया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्लाह के बंदा अपने आप को खुदा के हवाले कर दे तो खुदा दुनिया को हेज कर देता है, आखिरत के नज़ारे सामने आ जाते हैं और फिर इंसान इस दुनिया को छोड़ के आखिरत की तरफ जाना चाहता है। और यही इस वक्त लश्कर इस्लामी का मिजाज। आज दुआ किया कीजिए, जब नमाज में आप हों, मुसल्ले पे रहिए तो खुदा की बारगाह में जब अपने लिए दुआ करिए तो इस लश्कर के लिए दुआ करिए, ख़ामनाई साहब के लिए दुआ करिए कि अल्लाह उन्हें तूल हयात दे। इसलिए कि देखें नेमल बदल, खुदा कोई ना कोई तो पैदा करता रहेगा, ये दुनिया चलती रहेगी, हक परस्त आगे आते रहेंगे। महाराज कराम उन्होंने एक जुमला आयतुल्लाह हसनज़ादा आमली का भी गुजारिश करूं और उसके बाद मसाइब, इसलिए कि वक्त काफ़ी हो चुका है और जुलूस बरामद होने में शायद देर हो जाए। आयतुल्लाह हसनज़ादा आमली ये साहिब बसीरत आरिफ हैं। आरिफ कौन होते हैं? कि जो पर्दे के पीछे की बातों को समझ ले वो आरिफ दानिशमंद होते। इन्हें कुदरत इल्हाम के ज़रिए से बता देती है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। अभी इनका 2-3 साल पहले इंतकाल हो गया। ये उलमा कराम जानते हैं आयतुल्लाह हसनज़ादा आमली। उन्होंने एक जुमला कहा पूरी कौम को खिताब करके। उन्होंने कहा कि कौम को ये चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, जवानों को खिताब किया, मोमिनीन को खिताब किया, तुम्हें ये चाहिए कि अपने कानों को आयतुल्लाह ख़ामनाई की बातों से जोड़ दो। देखिए जुमला देखें आप, आरिफ हैं, बुज़ुर्ग हैं, अभी इंतकाल हो गया, ख़ामनाई साहब से बड़े हैं, लेकिन जहाँ लिल्लाहियत होती है वहाँ रश्क नहीं होता, हसद नहीं होता। रश्क हो सकता है, हसद नहीं होता। उन्होंने कहा तुम्हें चाहिए कि अपने कानों को आयतुल्लाह ख़ामनाई की बातों से वाबस्ता कर दो, इसलिए कि ख़ामनाई की बात, ख़ामनाई के जो कान हैं
वो इमाम ज़माना की बातों से वाबस्ता हैं। इसका मतलब ये है, क्या कहना क्या चाह रहे, बताना ये चाह रहे, अगर आयतुल्लाह खामनाई कोई हुक्म दे रहे हैं तो अपनी तरफ से नहीं बल्कि इमाम ज़माना की तरफ से हुक्म लेके वो तुम्हें हुक्म दे रहे हैं। लिहाजा अपने कान को उनकी बातों पे लगाए रहो, जो वो कहे उस पर अमल करते जाओ। एक मरतबा सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो आज इस चीज़ को तो सभी महसूस करते हैं माशाअल्लाह। अब तो ये सोशल मीडिया की वजह से बच्चे को हत्ता की ख़वातीन को, बच्चियों को, नौजवानों को सबको इत्तला है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अलबत्ता ये है कि थोड़ा सा साहिब नज़र होना चाहिए बच्चा। अब ये बच्चा कि वो ज़ाहिर है उसे कोई दिलचस्पी ही नहीं है मज़हब से, कौम से, मिल्लत से, तो अब ये है कि वो एक अलग दुनिया में रहता है। लेकिन अगर ज़रा सा भी मज़हब से वाबस्तगी है तो ये पता है सबको कि क्या हो रहा है इस वक्त दुनिया में जी। तो अब हमारी तवज्जो, जितना दुश्मन अपनी ताकत को समेटे उतना ही हमें अपने ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमारा ईमान कवी होना चाहिए उतना ही। क्यों? इसलिए कि करबला जिस्म से नहीं लड़ी है गई है, करबला जिस्मानी ताकत से करबला नहीं लड़ी गई। वो मंज़र याद है जब खैबर में अली ने खैबर के दरवाजे को 2 उंगलियों से उखाड़ के फेंका तो क्या कहा था मौला ने कि मैं कुव्वते यदुल्लाही यानी अल्लाह की ताकत से मैंने इसको उखाड़ा है। यही करबला के मनाजिर हैं। करबला के मनाजिर में ये ना महसूस करिएगा आप कि जिस्म की ताकत से इन दुश्मनान दीन का मुकाबला इन नासरान हुसैन ने किया है, बल्कि ईमान की ताकत ने मुकाबला किया। औनो मोहम्मद का बचपना और कमसीनी प्यास और भूख, और उसके बाद हमला इतना दिलेराना कि पिसरे साद के खैमे तक पहुंच जाना। अब आप ज़रा सा इसे महसूस करें कि कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है 2 कमसीन बच्चे प्यासे हैं, भूखे हैं। अब वक्त नहीं मेरे पास कि मैं इसे आयतों और रिवायतों के ज़रिए से वादे करूं कि जवान किसे कहते हैं। इमाम सादिक से पूछा गया कि मौला जवान किसे कहते हैं? इमाम ने कहा जिसका ईमान कामिल हो उसे जवान कहते हैं। करबला में ईमान के कमाल ही का नतीजा है कि औनो मोहम्मद का बचपना अपनी जगह, लेकिन कुव्वत रब्बानी का जो हमला है, गैज़ है, वो अपनी जगह। जनाब अली असगर 6 महीने का बच्चा इमाम लाए हैं मक्तले करबला में। जब गहवारे में है तो जामलब है। भाई यहीं से मैं मसाइब को पढ़े दे रहा हूँ। 11वीं मुहर्रम है ये। इमाम हलमिन की सदा बुलंद करते हैं, बच्चा गहवारे में है और गहवारे में यह बच्चा जामलब है। नब्ज़ टटोली जा रही है कि आया बच्चा हयात है कि नहीं है। लेकिन जैसे ही इमाम ने हलमिन की सदा बुलंद की, अब यह आवाज़ हुज्जत खुदा पुकार रहा है अपनी मदद के लिए। अब ज़र्रे ज़र्रे ने इस आवाज़ को महसूस किया। जनाब अली असगर के कानों से आवाज़ टकराई तो एकदम से ये तवानाई जिसमें कहाँ से आई, ताकत कहाँ से आई। जिस बच्चे में जान नहीं है, जान बलब है, उसने गहवारे से अपने आप को गिराया। ये इरादतन हुआ है, यानी जिस्मानी ताकत नहीं बल्कि अम्रे रब जो रूह की शक्ल में मोमिन में अल्लाह ने दाखिल की है। जब खुदा का बंदा हुज्जत खुदा आवाज़ दे तो फिर ये बंदा लब्बैक कहता है। हुसैन मक्तल में लेके आए, बच्चे को ज़मीन पे लेटाया, उठाया। उसके बाद इमाम ने जब ये देखा कि उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है तो क्या किया इमाम ने ख़िताब किया अपने बच्चे को, मेरे बेटा तुम हुज्जत खुदा के फ़र्जंद हो, अपनी हुज्जत तमाम कर दो। अब आप ज़रा सा अंदाज़ा करें, महसूस करें, कैफियत को मुलाहिज़ा फरमाएँ कि इमाम ने ख़िताब किया मेरे बेटा तुम हुज्जत खुदा के फ़र्जंद हो, अपनी हुज्जत तमाम कर दो।
तो जनाब अली असगर ने फ़ौरन रिएक्शन नहीं दिया, फ़ौरन जवाब नहीं दिया। खिताब इमाम, मेरे बेटा हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, अपनी हुज्जत तमाम कर दो। जनाब अली असगर को ये पता है कि मुझे कब हुज्जत तमाम करनी है, कब मुस्कुराना है। इमाम ने खिताब किया है, गर्दन पे तीर लगने से पहले अगर बच्चा लाशऊर होता तो मुमकिन है तीर लगने से पहले मुस्कुराता। तीर लगने के बाद मुस्कुराना ये बता रहा है कि कमसिनी पे ना जाओ, ये अबू तालिब का लहू है जिसमें इतना शऊर पाया जाता है कि इमाम ने खिताब किया तो तीर लगने के बाद बच्चा मुस्कुराया और दुनिया को ये बताया कि हम शहादत पेश करने के लिए आए। ये है करबला। लिहाजा आज ये 11वीं मुहर्रम है, अहले हरम असीर किए गए, सुबह हुई है, ये रात जो शाम गरीबा की रात गुजरी है, कितनी पुरहौल रात है, कितनी खौफनाक रात है। इस रात में इससे पहले कि जो शब गुजरी, शब आशूर जिसे आप कहते हैं, तो सारा घर भरा हुआ था। अली अकबर हैं, अब्बास हैं, अब्बास के 3 भाई जवान हैं, मौला अब्बास के बनी हाशिम। और एक रात ये गुजरी शब आशूर, दिन आया रोज़े आशूर, सारे मारे गए, शाम गरीबा आई तो अब एक ख़ातून, एक 22 साल का जवान बेटा, उस बेटे ने पेशानी को खाक पे रखा तो सुबह तक वो शुक्र इलाही में अपनी पेशानी को खाक पे रखे रहा। और उसके बाद रात भर जिन हालात का भी, जो हालात भी पेश आए, उनसे मुकाबला ज़ैनब ने किया। सकीना नशेब में चली गईं, तलाश करके लाईं। छोटे छोटे बच्चे घोड़ों की टापों से दब के शहीद हो गए, ज़ैनब उम्मे कुलसूम उठा के लाईं। सैयद सज्जाद को जलते हुए खैमे से बचा के लाईं। अली का सामना हुआ, फरियाद किया। एक एक लम्हा अगर महसूस करें शाम गरीबा का तो इतना पुरहौल था कि अभी शाम गरीबा में भी जब आप बैठते हैं तो कोई ना कोई फ़र्श बिछा लेते हैं, लेकिन अहले हरम जली हुई खाक की जो खैमों की राख थी, उस जली हुई राख पर अहले हरम बैठे हुए थे। और शाम गरीबा गुज़र गई, भूखे प्यासे बच्चे हैं, ज़ैनब हैं। इस घर की ज़िम्मेदारी सानिया ज़हरा के हवाले इमाम ने की है। अब ये सानिया ज़हरा जब 11वीं मुहर्रम आई है तो 11वीं मुहर्रम को होता ये है कि मलाईन एक मर्तबा बेकजावा ऊँट लेके आगे आते हैं और आने के बाद कहते हैं, ए सैयद सज्जाद, ए ज़ैनब, अब तुम्हें हमारे साथ चलना है, तुम हमारी कैद में हो। बीवियों को असीर किया जाता है। चादरें शाम को उतार ली गई थी सरों से। जैसे ही असरे आशूर के बाद रात आई, ख़याम में आग लगाए गए, असबाब लूटा गया। ज़ैनब की चादर, बीवियों के चादर नेज़े की अनियों से उतारी गई। 11वीं मुहर्रम की सुबह नमूदार हुई। जब 11वीं मुहर्रम की सुबह नमूदार हुई तो मलाईन एक मर्तबा बेकजावा ऊँट लेके आए और कहते हैं, अब तुम्हें इस पे सवार होना है। अल्लाह अकबर। जब मदीने से यह काफ़िला चला था तो जवानाने बनी हाशिम ने अपनी माँ और बहनों और फूफियों को जानुए अदब तय किया था और बाजू पकड़ के बड़े एहतराम से सवार कराया था। अमारियाँ थीं, अमारियों के अंदर बिठाया था। लेकिन ये बेकजावा ऊँट अब 11वीं मुहर्रम को लाए गए और जब मलाईन ने कहा हम तुम्हें सवार करेंगे तो ज़ैनब ने मना कर दिया। ज़ैनब ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम हमें सवार नहीं कर सकते। अज़ादारो ज़ैनब कुबरा कहती है हम खुद सवार हो लेंगे। अब कैफियत आपके सामने है। लेकिन यहाँ पे जनाब जाफ़र जिन के सिलसिले से एक रवायत मिलती है। जनाब जाफ़र जिन ये करबला में इनके 2 नुमाइंदे लश्कर के, उन्होंने जाके ख़बर दिया जनाब जाफ़र को कि इमाम नरग़ आदा में है, करबला में ज़ालिमों ने नरगा कर लिया।
एक बड़ा लश्कर जालिम लेके इमाम के को घर में इमाम के अजीज़ों अकरबा को घेर लिया है और कत्ल करना चाहता है। तारीख़ कहती है कि जनाब जाफ़र करबला में वारिद हुए। जनाब जाफ़र करबला में वारिद हुए और जाफ़र कहते हैं कि जब मैं करबला आया तो एक हजूम था मलाइका का, अम्बिया की सफ़ें थीं। जनाब जाफ़र कहते हैं कि किसी तरीके से इमाम तक जाना नामुमकिन था। मैं कुछ दूर पे खड़ा हुआ था और ये दुआ कर रहा था कि मौला की नज़र मुझ पे पड़ जाए ताकि मैं मौला से इजाज़त लूँ इनसे जंग करने के लिए। कहते हैं जाफ़र कि थोड़ी देर के बाद इमाम की नज़र मुझ पे पड़ी। तो जब इमाम की नज़र मुझ पे पड़ी तो मैंने मौला से इल्तिजा की कि मौला आप मुझे लड़ने की इजाज़त दें। इमाम कहते हैं जाफ़र तुम जिन हो, ये इंसान हैं। जाफ़र कहते हैं हम इंसान की शक्ल में लड़ेंगे। मौला ने कहा नहीं जाफ़र, हम यहाँ शहादत पेश करने आए हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। ए जाफ़र इतनी दूर चले जाओ कि हमारी सदाए हलमिन तुम्हारे कानों से न टकराए। जाफ़र कहते हैं कि एक मरतबा मैं चला गया, जब जाफ़र अपने क़यामगाह पे आए तो माँ ने देखा कि जाफ़र कुछ परेशान से हैं। जनाब जाफ़र परेशान हैं, रंजीदा हैं। जनाब जाफ़र से जाफ़र जिन की माँ ने पूछा कि जाफ़र क्या बात है, ये इतने परेशान क्यों हो? तो जनाब जाफ़र जिन कहते हैं कि मादर गिरामी मौला को दुश्मनान दीन ने करबला की ज़मीन पे घेर लिया है। कहा तो जाफ़र तुमने मदद नहीं की? कहा मादर गिरामी अम्मा मैंने मौला से इजाज़त मांगी लेकिन मौला ने इजाज़त नहीं दी। तो एक मरतबा माँ क्या कहती है, जाफ़र ये इजाज़त लेने का वक्त नहीं था बल्कि मदद करने का वक्त था। ए जाफ़र अगर तू जाके मौला की मदद ना करेगा तो मैं तुझे अपना दूध ना बख्शूंगी। जाफ़र एक मरतबा फिर करबला आए। मैं जल्दी से गुजारिश कर रहा हूँ, ये रवायत ये 11वीं मुहर्रम की वजह से रवायत में गुजारिश कर रहा हूँ। ये तारीख़ में ये फ़िक्र और ये कलमात मैंने देखे। कहते हैं जनाब जाफ़र करबला आए तो क्या देखा कि इमाम मारे जा चुके हैं, इमाम का ख़ात्मा हो गया है। अब जाफ़र एक मरतबा रंजीदा और परेशान गमगीन, कभी जाफ़र फिर तख्त पे न बैठे इमाम की शहादत के बाद। जाफ़र का ये मामूल था कि ज़मीन पे नाम हुसैन लिखते और उसे मिटाते, चीख मार के तड़प के बेहोश हो जाते, फिर होश में आते, फिर ज़मीन पे नाम हुसैन लिखते और तड़पते रहते। ये पूरी ज़िंदगी जाफ़र ने इमाम की शहादत के बाद किया। कहते हैं कि एक नौजवान आलिम दीन, उसे इस बात की शिकायत थी कि जाफ़र ने अच्छा नहीं किया। अगर जाफ़र जिन ने करबला में मौला का साथ दिया होता तो मेरा आका मारा न जाता। अब कहते हैं कि जाफ़र जिन ये जवान जिस बज़ में बैठता, ये नजफ़ का तालिब इल्म है, एक आलिम दीन है, आलिम रब्बानी है, जवान आलिम दीन है, उसे बार बार शिकायत यही है, जहाँ बैठता है जब भी करबला की याद आती है, करबला का ज़िक्र होता है, वह एक ही फ़िक्रा कहता है, जाफ़र ने अच्छा नहीं किया जो इमाम का साथ नहीं दिया। उसके बाद कहते हैं एक दिन ये जवान आलिम दीन नजफ़ में अपने कमरे में था, अपने हुजरे में, कि किसी ने दक्कुल बाब किया। जब किसी ने दरवाज़े पे दस्तक दी, इस जवान ने दरवाज़े को खोला तो क्या देखा, कोई सफ़ेद पोश बुजुर्गवार मेरे दरवाज़े पे खड़े हैं। इस जवान ने इन्हें पहचाना नहीं, अपने हुजरे में बुलाया, बैठाया, कुछ देर बातें होती रहीं, लेकिन ये जवान कहता है आए ए बुजुर्गवार, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? आँखों से अश्क जारी हो गए। आने वाले ने तड़प के कहा, ए जवान अरे तूने पहचाना नहीं, मैं वही जाफ़र हूँ जिससे तुम्हें शिकवा है कि मैंने मौला का साथ नहीं दिया। ए जवान अरे आका ने मुझे इजाज़त न दी। तारीख़ कहती है कि जनाब जाफ़र अब फिर आगे बयान करते हैं, कहते हैं जवान मैंने इमाम की शहादत के बाद ज़मीन करबला को छोड़ा नहीं,
बल्कि जब बीवियाँ असीर करके ऊँटों पे सवार करके करबला से कूफे की तरफ ले जाई जा रही थीं तो मैं उनके पीछे पीछे जा रहा था। आप अंदाज़ा करें कैफियत क्या है। ऊँट तेज़ी से हकाए जा रहे, एक ऊँट के कान में कहता है कि भाई देखो हम पर आले रसूल सवार हैं, ज़रा आहिस्ता कदम बढ़ाना। लेकिन ये मलाईन ऊँटों को तेज़ी से हकाते हैं। जाफ़र कहते हैं कि जब ऊँट तेज़ी से हकाए जा रहे थे, बच्चे अपनी माँ की गोद से लिपटे हुए थे, जब इनकी गिरफ्त ढीली पड़ती थी ये ज़मीन पे गिर जाते थे, तो अगर ये ज़िंदा होते थे तो मैं इन्हें सवार करा देता था, अगर ये शहीद हो जाते थे तो मैं इन्हें दफन कर देता था। आप अंदाज़ा करें, अरे ज़ैनब कुबरा करबला में बेकजावा ऊँटों पर अब्बास बन के बीवियों को सवार करा रही। जज़ाकुम रब्बुकुम अज़ादारो। ये जुलझना, ये गहवारा, ये सालम, ये ताबूत, क्या मतलब है? ये इसलिए ये शबीहें बरामद की जाती हैं। हमें याद आए कि करबला में क्या हुआ था। ज़ैनब बाखरी फ़िक्र मजलिस तमाम किए दे रहा हूँ। अज़ादारो, ज़ैनब के ग़ुरबत का अंदाज़ा कीजिए। जब तक अब्बास थे, जब तक हुसैन थे, अली अकबर थे, ज़ैनब इस घर की मलिका थीं, मुतमईन थीं। लेकिन इनकी शहादत के बाद अब शहज़ादी इस घर की काफ़िला सालार भी हैं। बज़ाहिर इमाम वक्त चौथे इमाम मौजूद हैं, लेकिन हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में मेरियाँ, गले में तोके खारदार, कमर में लंगर मेरा मौला। अरे कमर झुकाए करबला से शाम तक जा रहा। ज़ैनब हर मोड़ पर इन बीवियों को ढारस देती हैं। जब करबला में सवार करने की बारी आई, कोई सवार करने वाला नहीं, बीवियों को सवार करने के लिए शहजादी एक मर्तबा ज़मीन पे बैठ जाती है, एक एक बीवी को अपने जानू से सवार करती हैं। जब सारी बीवियों को सवार कराया, फिज़ा की बारी आई। फिज़ा करीब आती है, कहती है शहजादी ये नहीं हो सकता, अरे मैं कनीज़ हूँ, आप शहजादी, मैं आपके जानू पे कदम रख के सवार न होंगी। अजरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा शहजादी ने फिज़ा को कसम दी, ए फिज़ा आज ये जिम्मेदारी मुझे पूरी करने दो। फिज़ा तुम्हें मेरी माँ की हक का वास्ता। फिज़ा को भी सवार करा दिया। अब जब ज़ैनब के सवार होने की बारी, तो कोई सवार कराने वाला नहीं। मेरा चौथा इमाम नकाहत के साथ आगे बढ़ा, जानुओं को तय किया, ए फूफी अम्मा ये आपका बेटा आपको सवार कराए। ज़ैनब ने मना किया, आका मेरे लाल सज्जाद तुम में नकाहत है, तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम मुझे सवार न करा पाओगे। लेकिन एक मर्तबा इमाम ने इसरार किया, शहज़ादी आमादा हुई। जैसे ही सैयद सज्जाद ने अपने जानुओं को मोड़ा, ज़ैनब ने कदम रखा, मेरा इमाम त्योरा के गिर गया। अरे वो इमाम त्योरा के क्यों ना गिरे जिसका पूरा घर करबला में तहे ते कर दिया गया, बाप का लाशा पामाल कर दिया गया। मेरा चौथा इमाम तड़प के गिरिया करता, ए चाचा अरे आज फूफी को सवार करने वाला कोई नहीं है। ज़ैनब कैसे सवार हुई नहीं मालूम, लेकिन हाय रे करबला, मक्तल में इमाम ने अपने बाबा के लाशे को देखा, चेहरे का रंग बदला। ज़ैनब ने अपने को बुलंदी से गिराया। सैयद सज्जाद मुड़े, ए फूफी अम्मा अरे आपने ये क्या किया? ज़ैनब तड़प के कहती है, मेरे लाल मैं ये देख रही थी कि तुम्हारा दम निकल जाएगा। ए मेरे बेटा तुम हमारे काफिले के काफिला सालार हो। ए बेटा सब्र करो, यही मसलहत परवरदिगार है। हमें करबला से कूफा, कूफे से शाम तक जाना। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू यमन कलबियन। मातन हुसैन।